कैसे इस कार्टून ने 15 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे और कोरोना वायरस आने के 27 साल पहले ही इस कार्टून ने कोरोना वायरस के बारे में भी बता दिया था। और ये तो कुछ भी नहीं बल्कि इस कार्टून ने कई सारे फेमस लोगों की डेथ को भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि आखिर उन सेलिब्रिटीज की मौत कैसे होगी, जिसमें फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट भी शामिल है। इनकी मौत भी सेम वैसे ही हुई थी जैसा की इस कार्टून में पहले ही दिखाया जा चुका था। यहाँ तक इस कार्टून ने इंडिया और पाकिस्तान के भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके रखा है, जो अभी तो सच नहीं हुई है लेकिन शायद फ्यूचर में जरूर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे द सिम्पसन कार्टून की मिस्ट्री के बारे में। Predicting a big news event. Backlash against the Simpsons. George, the Simpsons feeling the heat. The Simpsons' response tonight is not a jab at me. सबसे पहले बात करते हैं द सिम्पसन कार्टून के राइटर की, जो है मैट ग्रोएनिंग। इन्होंने ही सिम्पसन कार्टून की स्टोरी को लिखा था और इनके द्वारा लिखी गई कई सारी घटनाएं अब तक सच हो चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई टाइम ट्रेवलर है या फिर इनके पास कोई भविष्य देखने वाली पावर्स हैं, बल्कि घटनाओं के सच होने का कुछ और ही कारण है, जिसे हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिम्पसन कार्टून को 17 दिसंबर 1989 को यूएसए में रिलीज किया गया था। इस कार्टून के अभी तक 35 सीजन और टोटल 753 एपिसोड्स आ चुके हैं। इस कार्टून के एक एपिसोड की मैक्सिमम लेंथ 21 से 24 मिनट तक की होती है। द सिम्पसन कार्टून में कई सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे फैमिलीज में होने वाली कुछ घटनाएं, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट, पॉप कल्चर, टेक्नोलॉजी, रिलीजियन, बिजनेस, साइंस और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें इस कार्टून ने अपने एपिसोड में कवर किया है। इतने ज्यादा टॉपिक्स को कवर करने की वजह से इसके द्वारा की गई कोई न कोई भविष्यवाणी किसी न किसी फील्ड में सच हो जाती है। अभी तक सिम्पसन की 43 भविष्यवाणियां ही सच हो चुकी हैं। 753 एपिसोड्स में से 43 प्रेडिक्शन सच होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि 753 एपिसोड में से एक छोटा सा सीन ही सच होता है। मान लेते हैं एक एपिसोड में कम से कम 10 सीन होते हैं और 753 एपिसोड में टोटल 7530 सीन होंगे। अगर इन नंबर को सच हुई प्रेडिक्शन से डिवाइड कर दें, जो है 43, तो आंसर आएगा 175। मतलब 175 तुक्के लगाने के बाद एक तुक्का ही सही हुआ है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं आज 100 तुक्के लगा दूं और आने वाले टाइम में उनमें से एक तुक्का सही हो जाए। इस चीज को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 1720 में प्लेग महामारी आई थी जिसने करोड़ों लोगों की जान ली थी। उसी तरह 1820 में कॉलरा महामारी आई थी, फिर 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था और 2020 में कोरोना महामारी आई थी। अगर हम इन सभी पैंडेमिक वायरसेस की आने की डेट्स को देखें तो सबके बीच में हमें 100 साल का डिस्टेंस देखने को मिलेगा। इस डाटा के बेस पर अगर मैं बोल दूं 2120 में एक महामारी आएगी जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है, तो इस डाटा के हिसाब से मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणी के सच होने की पॉसिबिलिटी 60% है, क्योंकि हमारे पास एक एक्यूरेट डाटा है जिसके बेस पर मैंने ये प्रेडिक्शन की है। उसी तरह द सिम्पसन कार्टून के जो राइटर है मैट ग्रोएनिंग, उन्होंने भी उस टाइम के माहौल को देखते हुए तुक्के लगाए होंगे कि शायद ये भविष्य में हो सकता है, और उनके लगाए गए कई सारे तुक्कों में से कुछ सच भी हो चुके हैं और शायद फ्यूचर में और भी सच हो जाएं। जैसे कि इस कार्टून के 2012 में आए सीजन 11 के एपिसोड 17 में दिखाया गया है कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. What? Too soon? इस प्रेडिक्शन को करने में इसके राइटर को सिर्फ थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ा होगा, क्योंकि ज्यादातर सभी लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन कैसे हैं। इवन कि कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच कई सारी वॉर भी छिड़ चुकी हैं, जैसे कारगिल वॉर, कश्मीर वॉर, 1971 वॉर, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट। शायद इस डाटा के बेस पर ही द सिम्पसन कार्टून के राइटर ने इस प्रेडिक्शन को किया हो। चलिए इस कार्टून की कुछ प्रेडिक्शन को हम लोग खुद डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन भविष्यवाणियों को कैसे किया गया होगा। जैसे इसकी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन में से एक है डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट। सिम्पसन के सन 2000 में आए सीजन 11 के एपिसोड बर्ड टू द फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है। ये भविष्यवाणी सच भी हो जाती है 2017 में आकर, जब सच में ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। मैं भी इस चीज को जानने के बाद शॉक रह गया था, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप सन 2000 से पहले ही पॉलिटिक्स में कदम रख चुके थे और उन्होंने रिफॉर्म
पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर प्रेसिडेंसी नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था। इस डाटा के बेस पर इस सिम्पसन कार्टून के राइटर ने इतनी बड़ी प्रेडिक्शन को किया था जो कि आगे चल के सच भी हो गई। प्रेडिक्शन नंबर 2, 1993 में सिम्पसन कार्टून के सीजन 5 एपिसोड 10 में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सर्कस के 2 परफॉर्मर अपने ट्रेन किए गए टाइगर के साथ शो में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनका ही सिखाया गया टाइगर उन पर अटैक कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कार्टून में दिखाए गए ये 2 परफॉर्मर रियल के फेमस परफॉर्मर पर बेस्ड हैं, जिनका नाम सेगफ्रीड एंड रॉय है। इस एपिसोड के ठीक 10 साल बाद यानी अक्टूबर 2003 को सेगफ्रीड एंड रॉय अपने शो में परफॉर्म कर रहे थे। तभी अचानक से वही हुआ जो इस कार्टून में 10 साल पहले ही दिखाया जा चुका था। उनके ही सिखाए हुए टाइगर ने शो के दौरान उन पर ही अटैक कर दिया। लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि इस कार्टून ने 10 साल पहले ही इस घटना के बारे में कैसे बता दिया था। मेरे हिसाब से द सिम्पसन कार्टून के राइटर को ये बात पता थी कि सेगफ्रीड एंड रॉय सर्कस में अपने सिखाए गए टाइगर के साथ परफॉर्म करते हैं। इस चीज को देखते हुए राइटर ने ये सोचा होगा कि कभी भी फ्यूचर में इनका सिखाया गया टाइगर शो के दौरान इन पर अटैक भी कर सकता है। इसी वजह से इस कार्टून में इस सीन को दिखाया गया था। और कमाल की बात तो ये है कि इनका लगाया गया ये भी तुक्का सही हो गया। प्रेडिक्शन नंबर 3, इस कार्टून के एक सीन में कोब ब्रायंट जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, उनकी डेथ को हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दिखाया गया था। उस एपिसोड के कुछ सालों बाद ही कोब ब्रायंट की रियल में डेथ हो जाती है, वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। Afternoon from New York, we're coming on the air with breaking news that retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. It happened. प्रेडिक्शन को जानने के बाद शायद आप लोग भी शॉक हो गए हों कि भला ये कार्टून किसी की मौत को कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन जब मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया तो मुझे पता चला कि इसके राइटर को तो पहले से ही पता था कि कोब ब्रायंट एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है और वो ट्रैवल ज्यादातर अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से ही करता है। इसी चीज को देखते हुए इस कार्टून के राइटर ने तुक्का लगाया होगा कि शायद फ्यूचर में कभी न कभी इसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, और ये तुक्का भी सच हो गया। प्रेडिक्शन नंबर 4, सिम्पसन कार्टून के 2006 में आए एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक बाप और उसका एक बेटा सबमरीन द्वारा समुद्र की गहराई में जाते हैं, जहां उन्हें एक डूबे हुए जहाज का मलबा दिखाई देता है। लेकिन जब वो लोग वापस जाने की कोशिश करते हैं तो वो वापस नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनकी सबमरीन फंस जाती है और ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है। इस एपिसोड के ठीक 17 साल बाद यानी 2023 में ओशियन गेट की एक सबमरीन टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए 5 लोगों को लेकर जाती है, जिसमें एक बाप बेटे भी होते हैं, लेकिन ये सबमरीन भी वापस नहीं आ पाती है। And now news from the world of showbiz. The search for Titanic submersible that went missing on Sunday continues. And now, a video showing how the Simpsons have predicted the real-life event in 2006 is going viral on social media. A similar thing happened in the 17th season of The Simpsons cartoon, when Homer Simpson and his biological father decide to explore the depth of the ocean in submersibles. The two are told that there's a lost treasure of a sunken ship. However, the submersible gets stuck. इस प्रेडिक्शन को कैसे किया होगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।